स्टार्ट करते हैं। देखिए सब लोग, यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं पहले। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो। नो वन हैव एनी क्वेश्चन। एक न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए आप सभी लोग। We have a table SQL store. We have a database SQL store which have table customers. Okay. Now see, if I writing a query like this, all of us just select the database. यदि इसके टेबल पे वर्क करना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज कमांड का यूज करते हैं आप, यूज SQL store database, ही ना। देखो सेलेक्ट हो गया। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल where points greater than 2000। तो हमारे पास सिंपल एक क्यूरी परफॉर्म हो रही है। डन। अब एक चीज नोटिस करो आप, आपके पास जो टेबल है वो किसी ऑर्डर में नहीं है 1 3 5 6, मतलब इसमें लाइक सपोज मैं यहाँ पे लिखूं 1500, तो हमारी जो डेटा कुछ ऑर्डरिंग फॉलो नहीं कर रही, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, देख पा रहे हो क्लियरली, है ना। तो यदि आप सपोज अपनी डेटा को लाइक अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल सेंडिंग डिसेंडिंग में आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो बेसिकली, देन वी यूज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय स्पेशली यूज फॉर like for especially for like ordering a data, है ना, इधर ascending या descending order में कर सकते हैं। तो ऐसे और डेटा को सॉर्ट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। या तो एक तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करते हैं सम को, हम एक तो न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली करेंगे सम डिसेंडिंग दो होता है। यदि आप अल्फाबेटिकली करोगे तो क्या होगा, ए टू जेड के अकॉर्डिंग या जेड टू ए के अकॉर्डिंग मूव करेगा, यस और नो। तो आपको ये बेसिकली बता, वेयर के बाद हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इज अ क्लॉज दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द डेटा बिहाफ ऑफ सर्टेन कॉलम। तो ऑर्डर बाय व्हिच कॉलम, यदि आप कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे सॉर्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। यदि आप स्टेट के भी यहाँ पे करो, शायद जो भी जिसके अकॉर्डिंग करोगे आप ऑटोमेटिकली। बट बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है ना किसके अकॉर्डिंग होती है, सेंडिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हो सबसे छोटी प्रॉब्लम आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, सेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने तो आप यहाँ पे लिखोगे DESC डिसेंडिंग। आप देखो पूरी की पूरी डेटा कैसे सॉर्ट हो रही है, डिसेंडिंग हो रही है। तो इस तरह से हम डेटा को अपनी सॉर्टिंग करते हैं। क्या हम यहाँ तक सब क्लियर है? क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे मूव करता हूँ, यहाँ तक यदि सबको क्लियर है तो नाउ मूव टू नेक्स्ट। कस्टमर आईडी अपलोड नहीं कर सकता डिसेंडिंग के लिए। जब आपको बाय डिफॉल्ट यदि आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। यदि आपको डिसेंडिंग करना है तो यू कैन राइट हियर DESC कीवर्ड। एक्चुअली और मोर देन वन कॉलम पे यहाँ पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। क्या ये चीज आप समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वी कैन आल्सो परफॉर्म द सॉर्टिंग लाइक बिहाफ ऑफ 2 कॉलम्स। फर्स्ट क्लास है क्या आपकी आज? आपको इस बैच में किसने बताया? आपको इस क्लास में सिक्वल के लिए तो आगे निकल गया। बैठो चलो आ जाओ। अब आप उधर देखिए सब लोग, बाय डिफॉल्ट यदि आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो इस तरह से वर्क करता है। देखो मोर देन वन कॉलम पे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे देखो जैसे यहाँ पे डेटा आ रही है सीटी आ रही है ना, जैसे सीटी देखो कस्टमर आईडी और पॉइंट्स के भी यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ऐसे कॉलम 2 कॉलम भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो जिसके अंदर यूनिक डेटा नहीं, जैसे कि स्टेट और सिटी, इन दोनों की यहाँ पे भी सॉर्टिंग हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो स्टेट और सिटी में, जैसे सपोज करो ध्यान से 2 सिटी का नाम ए से स्टार्ट होगा सपोज, तो इस तरह से दोनों के पास इस तरह से ऑर्डरिंग आएगी। बट इनकी जो स्टेट का नेम है सपोज करो इस तरह से सॉर्टिंग होता है। यदि 2 कॉलम का रिस्पेक्ट में करोगे तो इसके यदि कस्टमर आईडी और पॉइंट के भी यहाँ पे करोगे तो सॉर्टिंग कोई फर्क नहीं है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले पे लगेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर आईडी बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यूनिक है पूरे में,
और उसके रिस्पेक्ट में ये यूनिक हो रही है, देखो यस और नो। तो दो कॉलम यदि वो ऑलरेडी यूनिक है उनके भी यहाँ पे यदि सॉर्टिंग करोगे तो खास इंपैक्ट दिखेगा नहीं। बट यदि आप ऐसे कॉलम के भी यहाँ पे सॉर्टिंग करोगे जिसके अंदर ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा है, मतलब आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, तो उस पर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि आप मोर देन वन कॉलम में भी लाइक ऑर्डरिंग सॉर्टिंग कर सकते हो। लाइक एक्सेल में मोर देन वन कॉलम को भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते थे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऑर्डर बाय के थ्रू यदि मोर देन वन कॉलम को भी यहाँ पे करना होता सपोज, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखते क्या, देखो मैं दिखाऊं यदि यहाँ पे सभी का नाम तो सी, देखो चिकागो एंड कोल्ड रोड, देखो दोनों का नाम सी से है। अरे ठीक है ना, भावनाओं में बह जाते हो सी। एक का नाम है आई से, एक का नाम है सी से। यदि इन दोनों की भी यहाँ पे मैं सॉर्टिंग करूं तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू जाएगी, बाय डिफॉल्ट सी वाली, जोइनिंग वाली आई वाली है ना। करके दिखाता हूँ, देखो ऑर्डर बाय सीटी कॉमा स्टेट, यदि दो कॉलम को भी यहाँ पे करनी है तो कॉमा से सेपरेट करके आप कर सकते हो। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे पहले ये वैल्यू आ रही है, उसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू आ रही है। बाय डिफॉल्ट सेंडिंग में होता है ना, तो सेंडिंग में आई नहीं यार, ए सी एन डब्ल्यू, मतलब सेंडिंग में बाय डिफॉल्ट इसने फॉलो किया, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू और इसके रिस्पेक्ट में ये शिकागो कोलोराडो, आई एल कोलोराडो सी यू सेंडिंग। नहीं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये यूनिक हो रहा है ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। देखो मैंने डेटा को चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं डेटा पे आता हूँ करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे शिकागो, यहाँ दोनों के नेम थे शिकागो और इसका भी नाम क्या था कोल्ट्रो, इन दोनों का नेम मैंने सीओ सीओ करता हूँ, ठीक है। देखना आप डबल क्लिक करके मैं इसकी डेटा चेंज करता हूँ, एक का नाम सीओ एक का नाम एमओ कर देता हूँ, डन। ये फॉर डेटा चेंजिंग के लिए मैंने ऐसे कर दिया, देखो दोनों का डेटा सीओ एमओ। अब देखो मैं सॉर्टिंग करूंगा तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा, देख पा रहे हो आप, एम वाला पहले है, सी वाला उसके बाद है, यस और नो। डिसेंडिंग में यदि बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में एमओ सीओ, शिकागो का एम पहले और कोलोराडो का सी पहले। डेटा को सॉर्ट नहीं कर पा रहा, नहीं एक कॉलम भी यहाँ पे करें तो तब भी सिमिलर। एक सेकंड सर, एक साथ थोड़ी पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है। देखो ये सॉर्टिंग हो रहा है, यदि स्टेट के भी यहाँ पे कर रहे हैं तो है ना, और दूसरे वाले कॉलम को ये बाय डिफॉल्ट शिकागो लागू करना, फिर आप देखना। सही कंफ्यूजिंग हो रहा है काफी। कंफ्यूजिंग तो होता ही है ना, यदि एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं तो बच्चे वाले दो टू पूजा फोर थोड़ी पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजिंग तो होगा ही ना। थोड़ा सा घर से पढ़ के आते तो नहीं होता कंफ्यूजिंग। कल तक का पढ़ा, आगे का नहीं पढ़ा। ये दिक्कत है ना, यही कर कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपल करने का, एक मिनट रुक जाइए बस, आपको सिंपल करने का ट्राई कर। अभी देखिए आप शिकागो के रेस्पेक्ट में क्या है डेटा, यहाँ पे देखो शिकागो के रेस्पेक्ट में सीओ और शिकागो के रेस्पेक्ट में एम, दोनों डेटा शिकागो शिकागो है। अब देखो आप, अब यदि डेटा को मैं सॉर्टिंग करूंगा, सिर्फ अभी एक कॉलम को भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ, किसी भी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे शिकागो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ शिकागो अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग, सिर्फ इस स्टेट के भी यहाँ पे किया था। या सब कुछ सिटी के भी यहाँ पे करो और एज वेल एज स्टेट के भी यहाँ पे, दोनों के भी यहाँ पे एक साथ। तो देखो शिकागो का सी पहले आ रहा है, एम लास्ट में आ रहा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है, तो सी पहले उसके रिस्पेक्ट में एम बाद में। यदि दोनों के रिस्पेक्ट, यदि हम एट ए टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में करें, सिटी एज वेल एज इसके रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में यदि करोगे आप तो चीजें डिफरेंट वे में वर्क करेगी। एक बार देखो, यदि आप इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखो, यदि हम डिसेंडिंग में करें, सपोज वी आर यूजिंग डिसेंडिंग, तो देखो अब चेंजिंग दिख रहा है आपको, अब समझ में आ रहा है।
तो मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे भी सॉर्टिंग होती है। क्या क्लियर हुआ? यस? नो सर। नो? देखो क्यों नो कैसे? ये जो अब यहाँ पे जो समझो, इसमें आपने एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। शिकागो और शिकागो दोनों शिकागो शिकागो दिख रहा है आपको? और दोनों के साथ में देखो ना, एम ओ और सी ओ डिसेंडिंग में इन दोनों के रेस्पेक्ट में चेंजिंग नहीं हो रही है। डिसेंडिंग में एम पहले आएगा या सी पहले आएगा? अरे ए टू जेड जाते हो तो ये सेंडिंग होता है। सेंडिंग किसको कहते हैं? जेड टू ए। दोनों हो रहे हैं चेंज, ए टू जेड और जेड टू ए। इसे डिसेंडिंग कहते हैं, इसे डिसेंडिंग कहते हैं। खाली ये बताइए, 0 to 9, एक मिनट रुक जाओ, 0 to 9 असेंडिंग कहते हैं। हमको लग रहा है यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग? और 9 to 0 डिसेंडिंग कहते हैं, इसको कहते हैं सेंडिंग डिसेंडिंग। अब समझ में आ रहा है? अब देखिए आप सब ध्यान से समझिए। देखो जब इसे सॉर्टिंग कर रहे थे आप, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में जो होगा तो ए पहले आएगा, सी उसके रिस्पेक्ट में आएगा। बट यदि दो कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे एक साथ सॉर्टिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। देखो शिकागो और शिकागो दोनों जगह है, तो ये दोनों वैल्यू एक प्लेस पे है। आप देखो ये दोनों की वैल्यू एक प्लेस पे है, बट उसके रिस्पेक्ट में एमओ और सीओ की वैल्यू चेंज हो रही है। यदि आप डिसेंडिंग में करोगे तो एमओ पहले आएगा, सीओ उसके बाद। यदि असेंडिंग में करोगे तो सीओ पहले आएगा, एमओ उसके बाद आएगा। सिंपल सी चीज। सर हाँ जी। सर अगर हम यहाँ पे सिटी की जगह पे स्टेट लिखते हैं और स्टेट की जगह पे सिटी लिखें तब भी होगा वैसे ही। अब एमओ सीओ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो सीओ पहले आ गया, अब इसके रिस्पेक्ट में नहीं आया। अब ये सेंडिंग हो गया ना बाय डिफॉल्ट। जब हमने अभी बताया कि आपको ऑर्डर में यदि बाय डिफॉल्ट करते तो एक सिंगल इसके रिस्पेक्ट में होती सर है। मैं नहीं, वो नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ सर स्टेट हम पहले ये लगाएं और सिटी बाद में लगाएं तब। तब अब इसके अकॉर्डिंग फिर एमओ सीओ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो अब जैसे सपोज करो इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो सी की वैल्यू पहले आएगी। यदि असेंडिंग में इसको करोगे तो इसके अकॉर्डिंग सी की पहले आएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में सी का आपको दिखेगा पहले। आपको देखो पहले आपका स्टेट दिखेगा। देखो करके देखो ना, देखो सी पहले उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सी डब्ल्यू उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी ना। समझ रहे हैं आप? तो मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे भी हम सॉर्टिंग करते हैं। घर पे देखिएगा, एक बार चीजें समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपका भी माइंड इस पॉइंट को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, और यदि दो कॉलम के भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सिंगल कॉलम भी यहाँ पे समझ में आ जाए तो भी सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं दो कॉलम के भी यहाँ पे पॉसिबल है। ऐसा नहीं कहना है कि ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे पॉसिबल नहीं बताओ? यदि दोनों यूनिक कॉलम हो गए तब तो पॉसिबल रियल में नहीं है, क्योंकि वन की देखो समझो एक बात आप, ये दो कॉलम यूनिक है कि जैसे कि 1 2 3 4, वन के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू सपोज 9 है, टू के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 4 है, और वन इसके थ्री के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 6 है। यदि सॉर्टिंग करोगे तो इनकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे ही सॉर्ट हो गए, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू थोड़ी मिसगाइड हो जाएगी। नहीं ना, वन के रेस्पेक्ट में 1 9 ही आनी है, टू के रेस्पेक्ट में 4 ही आनी है, और इसके रेस्पेक्ट में सी ही आनी है। बट समझो ध्यान से आप, जैसे अब अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग यदि बात करूं मैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, जैसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए और ये से दो नेम थे जो ए से स्टार्ट हो रहे थे। सपोज एल्का एल्का दोनों का नेम सेम ही था सपोज। तो एल्का का लास्ट नेम सपोज एल्का और एल्का, एक एल्का का लास्ट नेम था एल्का का सपोज करो एल्का प्रसाद, पी से स्टार्ट, ठीक है। एक एल्का था उसका नाम था एल्का एम्बर। अब मुझे बताओ यदि इन दोनों के बीच में सॉर्टिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन दिखेगा? एल्का एम्बर ऊपर होगा असेंडिंग में करेंगे तो, और उसके रिस्पेक्ट में एल्का प्रसाद नीचे चला जाएगा। बट डिसेंडिंग में करोगे तो एल्का प्रसाद पहले दिखेगा आपको। ये तो अब वो आपको माइंड में ऐसे आ रहा है कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये वैल्यू चेंज होगी चाहे वो जहां भी होगी, बट ये वैल्यू चाहे अल्का अल्का दोनों कहीं भी होगी डेटा में, बट इन दोनों की ऑर्डरिंग डिफरेंट दिखेगी, इसी ऑर्डर में दिखेगी नहीं। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग? तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है ऑर्डर वाइज, मोर देन वन कॉलम पे भी वर्क, मोर देन वन कॉलम नहीं, मोर देन 2 3 कॉलम पे भी वर्क करेगा यदि आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। चीजों को थोड़ा सा शार्पली समझो और बैठ के घर पे करना। जैसे देखो एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दो लोगों का नेम डी से था, तो एक का नाम धनंजय और एक का नाम भी धनंजय, ठीक है। उसका एक पहले का नाम था धनंजय कुमार, एक था धनंजय, एक का नाम था धनंजय प्रसाद सपोज। और इसके रिस्पेक्ट में ए बी और भी तो नेम होंगे, तो ई डी जहां भी आएगा सॉर्टिंग करने के बाद, चाहे बीच में आया लास्ट में कहीं भी आ सकता है। तो सॉर्टिंग करने के अकॉर्डिंग यदि इन दोनों के बाकी के जो नेम होगा कौन कौन सा पहले आएगा, डिसेंडिंग करोगे तो कुमार पहले आएगा, प्रसाद उसके बाद आनी है। यदि आप डिसेंडिंग में करोगे तो प्रसाद उसके पहले आएगा, कुमार से हमेशा पहले आएगा, ये कहने का सेंस। बाकी के डेटा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी ही होगी, बट ये दोनों अपने सीक्वेंस में आएंगे। तो इस तरह से आप दो कॉलम के भी यहाँ पे भी सॉर्टिंग पॉसिबल है। दोनों सेम तो वैसे ही आ जाएगा जी, ठीक जी। जैसे कुमार और कुमार दोनों जगह है,
तो जिस जो भी उसके वो दोनों सिंपल आ जाएंगे एक साथ, जहां भी डीकपल रोकले क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग दोनों का सीक्वेंस सेम आ जाएगा, है ना। जैसे सिंपल समझो ना, जैसे आप सॉर्टिंग कर रहे थे इसको 1 2 2 3 4, इसको मैं कहूँ कि आप सॉर्टिंग कर दो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में सॉरी, तब यही होगा ना 4 3 के बाद 2 और 2। अब इसकी थोड़ी तो पूछोगे किसकी ऑर्डरिंग कहाँ पे होगी, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। तो ऐसे ही सॉर्टिंग होगा, असेंडिंग में करोगे तो ऐसे सॉर्टिंग होगा, इन दोनों का सीक्वेंस एक साथ आएगा, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 आएगा, बट इसके रिस्पेक्ट में यदि और कोई कॉलम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी नहीं। तो ये बेसिकली हमारा वर्क करता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों कॉलम यूनिक नहीं होनी चाहिए, यदि कोई भी कॉलम यूनिक हो गया तो फिर उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमेशा जब मोर देन वन कॉलम की भी यहाँ पे आपको सॉर्टिंग करनी होती है तो आप ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करना हो या फिर वैसे कॉलम पे सॉर्टिंग पॉसिबल है जिसमें यूनिक वैल्यू नहीं है। अब मैं यदि कस्टमर आईडी और पॉइंट्स की भी यहाँ पे सॉर्टिंग करूँ तो एरर तो नहीं आएगा, बट कोई फायदा नहीं होगा, यस और नो। ये चीजें कब पॉसिबल होगी, जैसे सपोज दो कस्टमर की आईडी 6 होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट एक जनरलाइज सिनेरियो ले रहा हूँ, जैसे दो कस्टमर जिसकी आईडी 6 ही होती सपोज, और इसकी पॉइंट्स होती है कि 1500, एक की होती है 1600, एक की 1500, एक की 1599। तो बताओ यदि आप असेंडिंग में करोगे तो ये वैल्यू पहले दिखेगी आपको 1500, यदि डिसेंडिंग में करोगे तो ये वाली वैल्यू पहले होगी। तो क्या दो कॉलम पे आपने सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है, बताओ। नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू चेंज होगी ना, स्टेट वाली। ये तो हाँ नहीं, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिए, देखो एक चीज, सॉर्टिंग वटेवर जैसे भी करेगा डेटा को मिसलीड नहीं होने देगा। मतलब ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग करने में वो शिकागो का सीओ और शिकागो का एमओ बाकी क्या इसकी डेटा चेंज कर देगा। मतलब डेटा करेक्ट होनी चाहिए, डेटा कभी भी मिसलीड नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी सिटी का नेम शिकागो है उसका स्टेट बता देना कोई और, ये कभी नहीं होगा, चाहे डेटा सॉर्ट हो या ना हो। किसी एक कॉलम की भी यहाँ पे सॉर्टिंग होगी, बट उसके रिस्पेक्ट में कभी भी अनदर कॉलम की डेटा कभी भी मिसलीड नहीं। ये सॉर्टिंग का मस्ट एल्गोरिथम है, चाहे आप कॉलम में सॉर्टिंग एक सिंगल कॉलम के भी यहाँ पे ही होगा, बट कभी भी डेटा मिसलीड नहीं होगा। बट एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यदि दो डेटा के अंदर ऐसा डुप्लीकेट डेटा हो तो पॉसिबल है, मैं ये बताना चाहता हूँ, है ना, समझ रहे हैं ना। यही बेसिकली यूनिक में तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, यूनिक डेटा हो तो सॉर्टिंग कर ही नहीं पाओगे आप। तो ये हमारा वर्किंग है। आप सभी को क्लियर है यहाँ तक। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। ऑर्डर बाय के बाद एक होता है हमारा क्लॉज। जैसे आप देखो यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद नेक्स्ट वन है लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज के थ्रू हम रिकॉर्ड को जो मैं जैसे यहाँ पे देखो आप कितने रिकॉर्ड्स हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने शो हो रहे हैं, 5। सपोज मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट के सामने मैं अपनी पूरी की पूरी डेटा शो ना करा के बस 2 रिकॉर्ड ओनली, कितने रो, ओनली 2 रिकॉर्ड शो करानी। सपोज एक केस सिनेरियो बता रहा हूँ, देन वी यूज लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज स्पेशली कंट्रोल द रो, स्पेशली क्या करता है, आपको रो को कंट्रोल करता है। हाउ मेनी रो आपको विजुअलाइज कराना, उतने नंबर। तो यदि मैं यहाँ पे लिखा, समझना ध्यान से चीजें, यदि मैंने यहाँ पे लिखा 2, इफ आई राइटिंग हियर 2 लिखो और लिमिट 2, तो आपको देखना ये टॉप से 2 रिकॉर्ड लेगा बाय डिफॉल्ट, 7 और 1 दिखेगा आपको। जस्ट देखो, दिख रहा है 7 ऑर्डर और के 1? ऑर्डर के साथ लिमिट क्लॉज लगता है क्या, नहीं या नहीं, लिमिट क्लॉज इंडिविजुअली काम करता है? इंडिविजुअली भी काम कर सकता है जिशान। जैसे कि आप देखिए, और जैसे हमें सॉर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली लिमिट यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं अभी देखिए, अभी आपका ये रिकॉर्ड बन रहा था, ठीक है, ये डेटा आ रही थी, मुझे चाहिए था कि नहीं सॉर्टिंग मुझे नहीं करनी, बट मुझे लिमिट 2 ही रिकॉर्ड दिखानी है टॉप से, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट 2, तो बाय डिफॉल्ट टॉप से 2 रिकॉर्ड दिखेगा। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है बट ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है जिशान, तो समझिए, यदि ऑर्डर बाय और लिमिट दोनों यूज हो रहे हैं तो हमेशा ऑर्डर बाय पहले देन लिमिट होगा। मतलब इसकी ऑर्डरिंग ऐसे होती है, सेलेक्ट देन फ्रॉम देन वेयर देन ऑर्डर बाय देन लिमिट। इसकी ऑर्डरिंग कभी चेंज नहीं, कभी भी आप ऑर्डर बाय के बाद लिमिट नहीं लगाओगे, लिमिट को ऑर्डर बाय से पहले नहीं। और हमेशा वेयर के बाद, यदि वेयर क्रॉस सपोज यूज हो रहा है जैसे कंडीशन, तब यदि आपको किसी डेटा को फिल्टर किसी कंडीशन पे यहाँ पे करनी तब तो वेयर क्लॉज यूज करोगे। ऐसा तो नेसेसरी नहीं है कि वेयर क्लॉज मैंडेटरी है लिखना, ऐसा तो मैंने बताया भी नहीं आपको। वेयर क्लॉज कब यूज करते हैं, जब आपको डेटा को फिल्टर करना है। हमें सपोज डेटा को फिल्टर नहीं करनी होती, सारी डेटा चाहिए, तो वेयर क्लॉज नहीं यूज करेंगे। बट यदि वेयर क्लॉज यूज होगा तो हमेशा फ्रॉम के बाद होगा, और वेयर ऑर्डर बाय यदि यूज हो रहा है तो हमेशा वेयर के बाद होगा। यदि ऑर्डर वेयर क्लॉज नहीं यूज होता तो डायरेक्टली फ्रॉम
समझ रहे हैं आप? बट सपोज दैट एक क्वेश्चन होता कि मुझे ना आप अभी फिलहाल सारे रिकॉर्ड देखो, मुझे मैं टॉप थर्ड रिकॉर्ड मुझे देखनी है। सपोज करो आई वांट टू सी टॉप थर्ड रिकॉर्ड, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग से 2 रिकॉर्ड वो स्किप हो जाए, ये 2 रिकॉर्ड मैं स्टार्टिंग से नहीं देखना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी दिस रिकॉर्ड। तो स्टार्टिंग से 2 रिकॉर्ड, लिमिट का नेचर क्या है? टॉप से चलना, और हमें तो टॉप से 2 को स्किप करानी है। देन यू कैन सिंपली राइट हियर, देखो इसको ऐसे करना यदि चाहते हो तो आपको जितने नंबर ऑफ रो स्टार्टिंग से स्किप करानी है, यू कैन सिंपली राइट हियर, देन सिंपली राइट हियर कॉमा, देन यू कैन राइट हियर 1। तो ये स्टार्टिंग का 2 रिकॉर्ड को स्किप करेगा और उसके बाद से स्टार्ट करेगा। तो हमें अभी कौन सा रिकॉर्ड दिखने वाला है? थर्ड वाला। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं 3,1 तो हमें कौन सा रिकॉर्ड दिखने वाला है? अभी 6, ये वाली रिकॉर्ड यहाँ पे देखो आप दिख रही है। यस, मैं चाहता था कि 6 के बाद 2 रिकॉर्ड दिखे, तो आप 6 के बाद क्या, 3 के बाद क्या लिखोगे? 2। 3 के बाद आपको 2 रिकॉर्ड चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में टॉप 3 रिकॉर्ड को स्किप करके 2 रिकॉर्ड चाहिए, तो 3,2। समझ पा रहे हैं हम सभी लोग? देखो 2 रिकॉर्ड दिख रही है। डन। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक कॉमन क्वेश्चन होते हैं सीक्वल के इंटरव्यू में वगैरह में। मुझे ना टॉप 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 लॉयल कस्टमर फाइंड आउट करनी है। लॉयलिटी किस बिहाफ पे डिसाइड करेंगे? विच कस्टमर है मोर पॉइंट्स, वो पर्टिकुलर कस्टमर जिसके पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज द दैट इज द दैट इज द लॉयल कस्टमर। प्लीज डू दिस क्वेश्चन कि which who is the loyal customers and your loyalty decide upon your points. Please do this question. करो, आपको समझ में आ रही है? आप ना ऐसा कर लेना ग्रुप में, पहले तो आप जल्दी कर लो, है ना, फिर आप ग्रुप में मैसेज करो ना कि जैसे आप रिकॉर्ड कर, आपको कॉन्टेक्ट शेयर कर दीजिए। आज जय नहीं आया है, आप को भी ऐसे दिखाओ, जय करके आ रहे, तो जय के पास सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूं। फिर ये ना पिछले एक वीक से क्लास चल रही है, तो आपको 4 क्लास ये बस लिमिट वाला समझा दो, हो गया किसका? अरे रोज बताता हूँ इसी का पासवर्ड। हो गया सर। डुकेट का डी कैपिटल, लास्ट में डुकेट का डी कैपिटल लिखना 54321, जान पिछले दिन से 3254321 एक साथ 5 से 1 कर ले। देखो बेटा लिमिट क्या करता है, आपको फिर से कंफ्यूजन हो रही है। लिमिट क्लॉज ना रो को कंट्रोल करता है। जैसे मुझे सिर्फ एक रो चाहिए था, तो आप लिमिट 1, तो लिमिट 1 टॉप से पहला दिखाएगा, वही दिखेगा। हाँ, यदि आप चाहते हो कि स्टार्टिंग का 3 स्किप कर जाए, 2 दिखे, 3 के बाद चौथा, ठीक है, 3 के बाद 4th वन दिखेगा, देखो दिख रहा है 4th वन। ये नंबर मत देखो कि ये कस्टमर आईडी 6 है, ये शॉर्ट इसके भी यहाँ पे कंडीशन शॉर्ट हो रही है ना बेटा, इसकी देख रहे हो क्या तुम यहाँ पे कस्टमर आईडी 6 आ रहा है? नहीं नहीं, ये मत समझो, देखो ना यहाँ पे समझो, देखो ये रिजल्ट है हमारा, देखो ये रिजल्ट आ रही है। तो इसमें यदि हम 2 को स्किप कर देंगे टॉप से, तो कौन दिखेगा बताओ? यही दिखेगा ना हमारा। तो थर्ड नंबर पे इसकी आर इसलिए दिख रहा है, यदि फोर्थ सपोज मैं 3 को स्किप करूंगा तो चौथा नंबर पे क्या दिखेगा? ये वाली रिकॉर्ड, यही ना। तो ये इसकी ऑर्डरिंग मत देखो प्लीज। हो गया डन सबको? डन। नाम नेम बताना, विच वन नेम। और यदि आपसे क्वेश्चन करूं मैं टॉप थर्ड यदि पूछे तो कौन सा बताओगे? विच वन इज टॉप थर्ड? हाँ जी, टॉप थर्ड कौन सा होगा बताना सब लोग। ऑफलाइन ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग बताइए काइंडली, विच वन इज टॉप थर्ड लॉयल कस्टमर्स, विच वन इज टॉप। दीपांशु आप भी करिए, वो चल नहीं रहा है, रेडी, वेरी गुड। बाकी लोग कर पा रहे? विवेक आपका हो रहा है, लव हो रहा है आपका? पहले तो हाथ रखो, पहले सिस्टम पे रखो, ठंडी लग रही है आप ज्यादा। इधर राजेश का हुआ, लेकिन क्या होता है रिज्यूम वापस कर देगा हाथ में देखकर। सुजान देखो एक बार, ये भी ऐसे ही किया है, गलत लिमिट में गया है, ऐसे किया है। तो बिना लिमिट के कैसे होगा? बाकी आप लोग बताओ कैसे किए? गलत सॉर्टिंग किए, हो गए, वेरी गुड। फिर आप पता नहीं सुजान कैसे करता है।
लॉयलिटी किस भी यहाँ पे डिसाइड करनी है, सिंपल समझो, सिंपल समझिए। इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा था, देखो कुछ ऐसा था कि सिंपल लिखना था आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। देखो स्टार में क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, मुझे सारे कॉलम चाहिए इसलिए, यदि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए होता तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी लिख भी सकते थे, कस्टमर आईडी मुझे चाहिए था सपोज, कस्टमर आईडी के बाद मुझे नेम चाहिए था सपोज। ये सब ऐसे मत सोचना कि आप वो हो रहे हो, फोन नंबर चाहिए था और पॉइंट, बल्कि 4 कॉलम के साथ में वर्क करना चाहता हूँ, सपोज करें, ठीक है। ये 4 कॉलम कहाँ से लेनी है, कस्टमर टेबल से हमने ले लिया। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट में नहीं है बताओ, सिंपल क्या है, पॉइंट्स किस भी यहाँ पे डिसाइड करनी है हमें, जिसकी वैलिडिटी ऑर्डर किस भी डिसाइड करें जिसका पॉइंट ज्यादा है। तो समझो यहाँ पे सबसे पहले हमें पॉइंट को सॉर्ट करनी पड़ेगी, कि यदि हम सॉर्टिंग कर दिए, और सॉर्टिंग एक तरीका, एक तो होता है असेंडिंग में, होता है डिसेंडिंग में, तो मुझे करना पड़ेगा टॉप फर्स्ट, तो हमें डिसेंडिंग में करनी पड़ेगी, तभी तो सबसे जो सबसे हायर वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी। तो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने किया ऑर्डर बाय डायरेक्टली, ऑर्डर बाय पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग होगा, बट अभी किस में हुआ है, डिसेंडिंग में। मुझे किस में चाहिए था, डिसेंडिंग में, तो आप यहाँ पे लाइक करें डीसी, डिसेंडिंग में आ गया, यस। और हमें चाहिए था टॉप वन, टॉप मोस्ट, टॉप लिमिट 1, ताकि फर्स्ट वाला दिखेगा। देखिए, क्लेम इज द टॉप लॉयल कस्टमर। यदि मुझे आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे टॉप थर्ड चाहिए, मतलब टॉप थर्ड मतलब क्या, 2 को स्किप करो, तीसरे चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखो 2,1, टॉप थर्ड फोर्थ चाहिए, देन टॉप थर्ड फोर्थ, 3 और 4 दोनों चाहिए, 1 की जगह पे 2 लिख दोगे, परफेक्ट, सबको क्लियर है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर, आई वांट टू क्वेश्चन यू, सी, I want to I want to I want to know which product, या which order is the most expensive, कौन सा ऑर्डर जो है जो सबसे एक्सपेंसिव है, प्लीज सी, ऑर्डर आइटम टेबल में आ जाओ, उसमें हमें बता दो आप कि which one is मोर, मतलब which one is more expensive प्रोडक्ट, कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। पहले तो ये क्वांटिटी इनटू यूनिट करेंगे प्राइस, और हाँ वो फिर करिए, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले यार टोटल प्राइस इसमें गिवन नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, इसमें टोटल प्राइस गिवन है नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा, वेरी गुड, फिर करके करना होगा, करिए एक बार फटाफट करिए, तो जल्दी से करना, फिर आगे बढ़ो आज। ये रहा हमारी क्यूरी, इसको हेल्प ले सकते हो आप चाहो तो, और करने का ट्राई करो। ऑर्डर आइटम टेबल से मैंने क्वेश्चन किया है आपसे, तो ऑर्डर आइटम टेबल से आप ये चीज करके देखिए, सब लोग करना फटाफट प्लीज। which order is more expensive, लवली हो रहा है आपका, आपका भाई साहब लैपटॉप भी ओपन नहीं किया आपको, लाए नहीं यार, कॉपी पेन भी भरिए, कर लेंगे आपका, लाया नहीं, बिना कंप्यूटर के आईटी फील्ड में पढ़ता है, चलना घर से बाहर, कल से लेते आइएगा। हो गया राजेश खन्ना, कब होगा सुजान, राजेश का माइंड कंसंट्रेशन में नहीं रहता, और उसको एक तो मैं बिठा भी दियो उधर, विवेक हुआ, इतना टफ नहीं था यार, 5 मिनट था। अंकित हो रहा है आपका, हुआ लवली के दोस्त के दोस्त, नहीं आपका कोई हुआ, नहीं टेम्पररी कॉलम को भी यहाँ पे नहीं होता, दो डाल दो, मैंने बताया नया कॉलम के यहाँ पे नहीं होगा, नया कॉलम का नेम मत दो, उसमें जो इवैल्यूएट क्यों है इसको डाल दो, इसको भी यहाँ पे मिल जाएगा। ऑर्डर आइटम टेबल, ऑर्डर आइटम में क्वांटिटी गिवन है और यूनिट प्राइस गिवन है, कैपिटल प्राइस नहीं पता चल जाएगा हमें, बात है।
क्या हुआ मानसो? हो गया सबका? मैं कराऊं? हाँ जी। देखिए जिशान, आप क्यों नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो? ये तो बहुत गड़बड़ बात नहीं है। नहीं सर, हो गया मेरा। हो गया ना, वेरी इसको गुड। वो क्वांटिटी को और इनटू टोटल जो भी आइटम है उसको एज इंक्रीमेंटेड प्राइस होगा, और इंक्रीमेंटेड प्राइस पे हम लोग वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर बाय लगा के डिसेंडिंग लगा देंगे। वेरी गुड। सेलेक्ट स्टार, स्टार के बाद एक और कॉलम चाहिए मुझे, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी कर ही देता हूँ मैं साथ के साथ। यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी एज इंक्रीमेंटेड पॉइंट। ये लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं होगा, इसके बिना हो जाएगा, बट मुझे ये लिख देता हूँ ताकि वो दिखे कि हाँ, ये रियली में आ गया ना। फ्रॉम विच टेबल? ऑर्डर आइटम टेबल। फ्रॉम ऑर्डर आइटम टेबल्स। देखो ये डेटा आ रही है, तो ये डेटा कोई सॉर्ट नहीं हो रखी है, अब मुझे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो आप देखो समझो चीजें, ये जो कॉलम बनाए हमने इंक्रीमेंटेड पॉइंट, टेम्पररी कॉलम है, और टेम्पररी कॉलम के यहाँ पे किसी भी तरह की एक्शन नहीं ले सकते अपने डेटाबेस में, ना तो आप फिल्टर कर सकते हो डेटा, ना आप डेटा को सॉर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पास कर दो। तो अभी ये सेंडिंग ऑर्डर में होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा रिजल्ट किस में आ गया? सेंडिंग में आ रहा है। हमें किस में चाहिए? डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में हमने कर दिया, देखो डिसेंडिंग हो गई। लिमिट कौन सा चाहिए था? टॉप वन, तो लिमिट वन ये रहा। मैक्स काम ही नहीं करेगा यार ना, गलत लिख दियो। या आप ये कह रहे हो ना, किसकी जगह पे ये लिख दो आप, करो देखो नहीं आएगा रिजल्ट, काम नहीं करेगा इसका। टेम्पररी कॉलम पे काम नहीं करता, बेसिकली कर रहा है अभी, चीजें अपडेट हुई है और इसमें सीक्वल में चीजें वर्क करने लग जाती है, बट कभी भी टेम्पररी कॉलम पे आप एक्शन नहीं लेना चाहिए। सीक्वल 8.0 जो पहले वाला था, इसके पहले वाला, उसमें यहाँ पे टेम्पररी कॉलम को भी यहाँ पे काम नहीं कर पाता था। तो अब देखो ये कर रहा है, बट स्टिल आपको थोड़ा सेफर साइड लेके चलो हमेशा ना, वो उसके एक्सप्रेशन के भी यहाँ पे काम करना चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए वो शॉर्टकट की होती है यार, मैं भूल रहा हूँ अभी फिलहाल। डन, समझ में। अच्छी चीज, और ये लिखने की जरूरी नहीं है कि ये चाहिए, ये तो मैंने आपको दिखने के लिए लिख दिया था, यदि ऐसे लिखो तब भी काम हो जाए, देखो कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो ना। ये तो मैं इसलिए लिख दिया था कि आपको दिखता रहे कि इंक्रीमेंटेड पॉइंट ये आपका सबसे ज्यादा है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि विच वन इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, सॉरी विच वन इज मोर डिमांडिंग प्रोडक्ट, मोर डिमांड प्रोडक्ट डिसाइड करो क्या। यहाँ पे देखो 4 कितनी बार हुआ? 8 ना, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ये पॉसिबल ऑर्डर वाइज नहीं है, ग्रुप बाय करनी पड़ेगी कि जितने प्रोडक्ट हैं उन सब, देखो समझो यहाँ पे मेरा कहने का सेंस ये होगा ना कि जितने प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में टोटल काउंटिंग पता करनी पड़ेगी ना, यस और नो। देखो 4 को यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैसे सॉर्ट कर लोगे आप? समझ रहे हो ना। जैसे एक बार 12 है, एक जगह 10 है, तो इन दोनों का एडिशन तो ये हुआ ना टोटल 22, मतलब ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट 22 टाइम हुआ है, और इसके लिए मैं किसकी नीड पड़ेगी? ग्रुप बाई की। तो ग्रुप बाई हमने पढ़ा नहीं है। तो देखो प्रोडक्ट आईडी या फिर ऑर्डर आईडी, देखो ये इसके अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज है, यस और नो। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे यूनिक ऑर्डर आईडी चाहिए, मींस यूनिकनेस, किसी कॉलम के अंदर से यूनिक डेटा चाहिए। देन कैसे करेंगे? एक तरीका है ग्रुप बाय के थ्रू कर सकते हैं, तो ग्रुप बाय में पढ़ाऊंगा। हाँ अरे क्या हो गया इस, तो हटा दो, दूसरी ओपन कर लो। तो मैं भेज दूंगा बेटा, मेरे पास तो है ना, मैं भेज दूंगा तब आपको। यार ये विनय का ना अलग ही है, गूगल कर लो, यहाँ देख लो, मुझे कुछ शॉर्टकट उसका याद नहीं, शॉर्टकट होता था रिसेंट फाइल में जाके विनय ना बच्चों जैसा जिद करता है। हाउ टू एक्सेस डिलीटेड वर्कbench सेल इन एसक्यूएल। रिकॉर्ड समझ रहा है,
कुछ और कह रहे हैं। ये लो आप देखो, क्लिक, अच्छा ये डेटा इंपोर्ट करने का है ना, वो तो अलग चीज हो गया है। देखना आप लोग एक बार कैसे ये कैसे करेंगे। शॉर्टकट एक होता था यार, जस्ट वो भी विद इन 1 मिनट या कुछ के अंदर प्रेस करोगे तो हो जाएगा, फिर वो भी नहीं होता। विद इन 1 मिनट या कुछ टाइम होता था, उसको भी भूल रहा हूँ। रिलेटेड टैब वर्कबेंच, समझिएगा ध्यान से। यदि दो टेबल है, ये रहा हमारा कस्टमर आईडी, ये रहा हमारा ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर टेबल। तो कस्टमर आईडी में कस्टमर आईडी होगी, कस्टमर टेबल में कस्टमर की आईडी होगी सबसे पहले, उसके रिस्पेक्ट बाकी के रिकॉर्ड होंगे। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी होगा, ऑर्डर टेबल ये रहा आपका, तो ये आपका कस्टमर टेबल। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में कस्टमर आईडी भी होगी, यस और नो? कस्टमर आईडी होगी ना, सी आई डी। कस्टमर आईडी की जगह पे मैं सी आई डी लिखता हूँ, आप सी आई डी चैनल मत समझ, कस्टमर आईडी है ना। इस तरह से हमने सारी रिकॉर्ड एंट्री कर दी। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों टेबल के बीच में यदि मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ, मैं बेसिकली इनर ज्वाइन की बात करता हूँ, तो इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल के बीच में बेसिकली इट परफॉर्म इंटरसेक्शन। क्या क्या करता है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन परफॉर्म करता है। तो इंटरसेक्शन की एक बेसिक प्रॉपर्टी है क्या, कि जो दोनों में कॉमन है वही को एक्सेस करेगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, यदि दो टेबल को एज ए सेट मानो, बोथ आर सेट, तो इन दोनों से वो सारे रिकॉर्ड आएंगे जो दोनों में क्या होगा, कॉलम नहीं, रिकॉर्ड। inner join perform intersection on your row, मींस व्हाट, कॉलम जितने हैं वो एज इट इज आएंगे, जो रिजल्ट बनेगा इन दोनों के स्टेप से, जितने कॉलम है ना उतने ही आएंगे। इवन इसमें यदि 5 कॉलम है, इसमें 5 कॉलम है, तो 5 5 10 दोनों में आएगा, दोनों मिलाकर। और ये कस्टमर आईडी दोनों में दो अलग अलग है, तो दोनों में अलग अलग टाइम लिखेगा, मतलब 2 बार कस्टमर आईडी भी लिखेगा। ऐसा नहीं कि यूनियन कर देगा एक ही बार दिखेगा, नहीं, एज इट इज कॉलम तो एज इट इज देगा, बट रिकॉर्ड पे इंटरसेक्शन करेगा, मतलब रो पे। मींस व्हाट, जो रो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा और यहाँ पे भी आपके रिजल्ट फिट। म्यूट कर लो ना यदि कोई क्वेश्चन है तो सेव। तो वही रिजल्ट आपको यहाँ पे आएंगे जो दोनों में क्या है कॉमन। मतलब क्या, कि वो कस्टमर जो यहाँ पे जो ऑर्डर, देखो सिंपल यहाँ पे, वो कस्टमर जो ऑर्डर करेगा कभी उसी कस्टमर को ऑर्डर आईडी जनरेट। जो कस्टमर यहाँ पे कुछ ऐसे भी ज्वाइन करोगे तो वो कस्टमर आपके सामने आएंगे जिन्होंने ऑर्डर कर रखा हो एक बार, मतलब जो जो रिकॉर्ड दोनों में हो वैसी भी यहाँ पे। और एक चीज और, इन दोनों यदि इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हो तो दोनों के बीच में यूनिक कॉमन टेबल होनी चाहिए। विदाउट कॉमन टेबल आप इनर ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर सकते। दो टेबल के बीच में कॉमन कॉमन टेबल, कॉमन कॉलम होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कॉलम का नेम मैच करे इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा मैच करे। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी दिखा रहा था, इसी को यहाँ पे कस्टमर टोकन लिखा हो सकता है, नाम डिफरेंट हो सकता है, कॉलम का नेम माइट बी पॉसिबल कि डिफरेंट हो, बट डेटा सिमिलर होना चाहिए। तो देन वी कैन परफॉर्म इंटरसेक्शन। समझ रहे हैं आप? तो देन वी कैन इजीली परफॉर्म इंटरसेक्शन और देन वी कैन परफॉर्म इंटर ज्वाइन। और इंटर ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, इंटरसेक्शन करता है किस पे, रो पे। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ आवर इनर ज्वाइन वर्क्स, यू कैन क्लियरली से इंटरसेक्शन इनर ज्वाइन बेसिकली परफॉर्म द इंटरसेक्शन बिटवीन टू टेबल ऑन योर रिकॉर्ड। किसमें, रिकॉर्ड पे, नॉट अ कॉलम। कॉलम पे यदि करता तो दोनों में यदि कॉलम कॉमन होते वही तो आते, बट अभी मैं दिखाऊं सारे कॉलम आएंगे। लेकिन इसको रिकॉर्ड करेगा, सॉरी इंटरसेक्शन परफॉर्म किस पे करेगा, और रिकॉर्ड पे, रो पे। मतलब अब देखो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं हमारे पास, 10, और ऑर्डर आईडी कितनी है टोटल, 10। देख रहे हो ना आप? अब यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी 6 7 8 2 5। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि जिनकी आईडी यहाँ पे नहीं है, देख पा रहे हो ना, कुछ कस्टमर्स हैं जिनकी आईडी नहीं है। यदि हम इंटरसेक्शन करेंगे दोनों के बीच में तो किस भी यहाँ पे इंटरसेक्शन कर सकते हैं, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे, कस्टमर आईडी दोनों में कॉमन है, तो इसी के भी यहाँ पे हम इंटरसेक्शन करेंगे, कर सकते हैं, यस पॉसिबल है। तो जब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करोगे तो वही कस्टमर की रिकॉर्ड सारी आएगी जिन्होंने ऑर्डर कर रखा होगा। जो कस्टमर जैसे 1 ने ऑर्डर नहीं कर रखा होगा,
तो ये आपके रिजल्ट शीट के पार्ट नहीं बने। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली परफॉर्म इंटरसेक्शन करके देखते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनर यूनिट। एक बार आप 1 सेकंड के लिए रिकैप कर लो अपनी चीजों को, हमने क्या क्या बताया, और जस्ट मैं ना अटेंडेंस कर लूंगा। अब एक बार जस्ट माइंड में इनर ज्वाइन की थोड़ी चीजों मैंने बताया, उसको 2 टेबल पे इवैल्यूएट करके आप चेक करो कि मैंने क्या कहना एक्चुअली चाह रहा था, रिकॉर्ड कहने का क्या सेंस हुआ और क्या है, उसको एक बार आप जस्ट वो कर लो, 1 मिनट का रिकैप में आपका अटेंडेंस भेज दो। हाँ? आप अभी फॉरेन जी की मत सोचो, बस ये कहो कि दोनों के बीच में कॉमन है, उसको भी यहाँ पे कर रहे हैं। फॉरेन की का डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन की टीवी कैसे चला गया? ये कब से बंद था टीवी? कैसे बंद? अरे इसको बंद तो हमने किया नहीं, इसे तो बंद हो गया। चलो बंद हो गया तो इसमें बंद ही रहे। एक मिनट बस, तो ओवरलोड तो नहीं हो रहा है ना, आगे बढ़े ना। रंग नहीं करता, 1 मिनट ये रंग करा देंगे। आप विवेक से पूछ लेना क्लास पर। हेलो, क्लासरूम में मैम नीचे। वो अभी जस्ट कर मैम, अभी मैं आपको बच्चा में भेजता हूँ मैम, शुभम नाम का, उसकी वो कह रहा है सर 4,000 कह रहे हैं ऑफर करना है मैम, अभी मैं भेजता हूँ उसको आपके पास, वो आपको बताएगा। हाँ हाँ, 2-3 बच्चे मैं भेज दूंगा मैम। ठीक, ठीक है मैम। ठीक, बीसीए वो कर रखा था मैम। हाँ, बीबीए और बीसीए आपने बताया था ना, तो मैंने भेजा था। ठीक है। हाँ 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 मैम, है मैम। ओके मैम, भेज रहा हूँ। ठीक है मैम, भेजता हूँ मैं। आप मैम प्लीज बस कॉल आ जाए मैम, अभी मैं भेज रहा हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। आसिफ तो रिकॉर्डिंग ऑन करेगा बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, 1 मिनट रुक जाओ बस प्लीज। सभी हैं हम लोग ओवरऑल, नूपुर प्रगति हम लोग सभी हैं ही, तो मैं भेज देता हूँ आप लोग। अच्छा, कोई न्यू स्टूडेंट है तो अपनी आईडी बता दें, आपका क्या नेम है? चंद्रेश आए हैं ना, चंद्रेश, ठीक है। क्या बताया नेम आपने? गौरव। गौरव, आईडी बताइए। 5920 ये
और कोई न्यू है आज की फर्स्ट क्लास ऐसा? आप ना गौरव एनी हाउ चीजों को कवर कर लेना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम मतलब एक तो कमांड कंप्लीट करने वाले हैं DQL, बस एक दो टॉपिक बचा है, ज्वाइन और वेबिंग और बाय। अच्छा कल 26 जनवरी को छुट्टी, आपको क्या क्लास करनी है या बच्चों को बनानी है? देखते हैं ऑफिशियली क्या है, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। देखिए अब ज्वाइन करा रहा हूँ, ज्वाइन कैसे परफॉर्म करता है देखिएगा। सब टीवी नहीं चली अभी तक, टीवी नहीं चली। सुजान तो मूवी देखना शुरू करेगा जैसे 1 मिनट के लिए क्लास की स्टार्ट पर बाहर कर दूंगा। जो हंस रहे हो ना क्लास में मोबाइल चला के, हाँ तो मोबाइल क्यों देख रहे हो? और पता निकलने का भी रास्ता नहीं है, नीचे से निकलना पड़ेगा। क्लास से बाहर जाना ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जाने का रास्ता नहीं है, नीचे से जाना पड़ेगा। नहीं सभी लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ये बदमाशियां कर रहा है। देखिए ज्वाइन कैसे करेंगे, दो टेबल के बीच में ज्वाइन कराना है, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल। और कौन सा ज्वाइन कर रहा हूँ मैं? इनर। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप दो टेबल के बीच में से कॉमन रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। नहीं, स्टार मतलब दोनों तो, स्टार मतलब क्या हुआ? दोनों टेबल के सारे कॉलम। नहीं, फ्रॉम विच वन? कस्टमर टेबल से। अच्छा एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, क्या रिजल्ट में कोई चेंज होता है? सेम होगा। और कौन सा ज्वाइन कराना है आपको? इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन ऐसे लिख सकते हो आप, इनर ज्वाइन विद ऑर्डर टेबल। इन दोनों के बीच में मैंने इनर ज्वाइन कराया। देखो देखो कस्टमर टेबल की सारी, देखो कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी वगैरह आ रहा है, और ये आप यहाँ पे नोटिस करिए ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, सारी चीजें आ रही है। इस तरह से देख पा रहे हो आप? तो इस तरह से हमारा इनर ज्वाइन बेसिकली परफॉर्म करता है। और एक चीज और, इनर ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए मैं सिर्फ ज्वाइन लिखने की रिक्वायरमेंट है, पूरे लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अरे डन। दोनों में से नहीं ला रहा है। अरे ऑर्डर आईडी 1 to 10 सारे दिख रहे हैं, इसके इसमें कस्टमर आईडी सारा दिख रहा है, कैसे पॉसिबल? आप लोग एक बार करके देखना तो ज्वाइन। सारे आ रहे हैं। एक मिनट यार, ये तो उसको करना एक बार, यहाँ पे लिखना कस्टमर आईडी। अच्छा 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 अच्छा, अभी तो आएंगे ही ना यार, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, इसका पूरा सिंटेक्स लिखना होता है। ज्वाइन विद कस्टमर टेबल ऑन विच वन, किस भी यहाँ पे ज्वाइन कराना है आपको? दोनों में कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे। तो देखो दोनों का ना आपको लिखना पड़ जाएगा कस्टमर, देखो दोनों में कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे कॉमन कॉलम हो रहे हैं। तो यहाँ पे एम्बिगुअस एरर आता है, मतलब डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सब लोग क्या करते हैं कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्रिएट कर लेते हैं। ओ लिख दो, ऑर्डर टेबल का अल्टरनेटिव नेम हमने क्या लिख दिया? ओ, और कस्टमर टेबल का अल्टरनेटिव नेम क्या लिख दिया हमने? सी। और अब मुझे जब जहां भी ऑर्डर्स लिखना, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट, वहां पर डायरेक्टली मैं ओ से काम करूँ। तो मुझे ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी से ज्वाइन कराना है, ओ डॉट कस्टमर आईडी। देखो आप, ऑर्डर ओ डॉट कस्टमर आईडी मतलब ऑर्डर टेबल की जो कस्टमर आईडी है वो सी डॉट कस्टमर आईडी मतलब कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी। ये दोनों इक्वल है, उस भी आप मुझे डेटा एक्सेस करनी है। देखो यही जो है ना, इसी के भी यहाँ पे हमारा जो बेसिकली वर्क होता है, इंटरसेक्शन। ये यदि नहीं लिखोगे ना तो इंटरसेक्शन ना होगा, यूनियन होगा। अब देखिए आप ध्यान से, कस्टम ऑर्डर आईडी 1 से 10 तक सारे दिख रहे हैं क्या? कस्टमर आईडी सारे हैं? इसके रिस्पेक्ट में कस्टमर आईडी सारा नहीं है, देख रहे हो ना? ये डेटा हमारी कस्टमर ऑर्डर टेबल से आई है यहाँ तक की, देखो शिफ्ट आईडी तक की। और यहाँ के बाद ये सब क्या है? कस्टमर टेबल से। कस्टमर आईडी यहाँ पे देखो सारे जो वही दिख रहे हैं जो यहाँ पे है। देखो यहाँ पे 6 के सामने 6, 7 के सामने 7 मैच कर रहा है एकदम से, देख रहे हो ना? जो दोनों में कॉमन है वही आ रहा है। कस्टमर और भी थे 1, 3 वगैरह थे, आप देखो कस्टमर टेबल में जाके, तो टोटल कितने कस्टमर थे? 1 to 10। कस्टमर आईडी 1 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए। समझ रहे हैं आप?
और देखो कॉलम के बीच में कोई भी तरह के एक्शन नहीं हुआ है। ऑर्डर आईडी यहाँ भी था, ऑर्डर आईडी यहाँ भी, कस्टमर ऑर्डर आईडी जहाँ था वहाँ कस्टमर आईडी दोनों में देखो, दोनों जगह दिखा रहे हैं कस्टमर आईडी। कुछ भी एक्शन कॉलम पे नहीं हुआ, वर्क हुआ मेनली किस पे, रिकॉर्ड। अब देखो आपको सारी की सारी कॉलम नहीं चाहिए, थोड़ी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मुझे मैं चाहता हूँ, या फिर एक चीज और देखो पहले, कस्टमर आईडी से करो या ऑर्डर टेबल से करो, क्या कोई चेंजिंग होगा? यदि मैं यहाँ पे नहीं। इसके थ्रू, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आपको पता है इंटरसेक्शन में एक इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कोई चेंजिंग नहीं होता। और एक चीज और मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टेबल। ज्वाइन से पहले जो लिखते हो दैट इज द लेफ्ट टेबल, और ज्वाइन के बाद जो लिखते हो क्या कहते हैं, राइट। तो अभी ज्वाइन किसके साथ हो रहा है, कस्टमर टेबल के साथ ऑर्डर टेबल। तो अभी कस्टमर्स क्या है, लेफ्ट टेबल बन रहा है, और ऑर्डर टेबल क्या बन रहा है, इसका यूज आगे करूंगा मैं। अभी मैं सारे के सारे टेबल एक्सेस नहीं करना चाहता था, मैं चाह रहा हूँ कस्टमर, देखो कस्टमर टेबल से मैं कस्टमर आईडी एक्सेस कर रहा था। देखो मैंने कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी एक्सेस किया। कस्टमर आईडी के बाद हमने लिखा यहाँ पे कस्टमर आईडी के साथ एज वेल एज ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी कौन था, ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट मुझे एक्सेस करनी है ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के रिस्पेक्ट में कस्टमर आईडी के बाद कस्टमर आईडी, कस्टमर का फोन नंबर, फोन नंबर के बाद उसका एड्रेस, एड्रेस के बाद बस इतना इनफ है, नहीं इतना में डिलीवर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी दोनों कॉलम में है, दोनों टेबल में है ना कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे एक एरर आता है, देखो किस तरह का एरर आएगा, एम्बिगुअस एरर। पढ़िए आप यहाँ पे, कस्टमर आईडी इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब दोनों टेबल पिछली है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर टेबल किस, तो मैंने लिखा सी डॉट कस्टमर आईडी। सी डॉट कस्टमर आईडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अंकित, बताओ? कस्टमर। अच्छा यहाँ पे कस्टमर टेबल से यदि मैं लिखूं, देखो यहाँ पे रिजल्ट ये आ रहा है, कस्टमर सारे कस्टमर आईडी आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो वो कस्टमर आईडी जिन्होंने ऑर्डर कर रखा है वो, उसके रिस्पेक्ट में इनकी ऑर्डर आईडी आ रही है ना, ये सो नो। अच्छा सी डॉट ऑर्डर आईडी या ओ डॉट ऑर्डर आईडी, क्या इनका इम्पैक्ट कुछ होगा, कोई इम्पैक्ट होगा? कुछ नहीं होगा, रिजल्ट तो वही आने हैं। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन, कुछ नहीं होनी है, देख रहे हो ना आप। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे वो कस्टमर, वो सारे कस्टमर चाहिए जिनका लाइक ऑर्डर 2018 के बाद हुए हैं, मतलब 2017 के बाद, या जो 2018 में हुए, मतलब 17 वाले नहीं चाहिए, सिर्फ 18 में। क्या करोगे आप, वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा डेटा फिल्टर। तो वेयर क्लॉज किस बिहाफ पे करोगे आप, अब ऑर्डर डेट के बिहाफ पे। तो आप अब वेयर क्लॉज लगाओगे कहाँ पे, ज्वाइन से पहले या ज्वाइन के बाद? ज्वाइन के बाद। वेयर ऑर्डर डेट, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट दोनों में एक ही टेबल में है, सिर्फ किसमें है, ऑर्डर टेबल में। तो ऑर्डर डेट एम्बिगुअस होने का कोई चांस नहीं है। जो कॉलम दोनों टेबल में हो उनके साथ आपको बस स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है, बस स्पेसिफाई करना पड़ता है किस टेबल का क्या लेना है। ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू 2018, देखो आप 2018 0101, ये 2018 वाले आ जाएंगे नहीं, देखो सिर्फ 2018 वाले आ रहे हैं, देखो 2018 18 वाले, यस मतलब 19 18 के 17 वाले नहीं, सिर्फ 18 वाले। अब यदि मुझे सॉर्टिंग करना है कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे, तो ऑर्डर बाई कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी दोनों में है, तो क्या लिखना पड़ेगा, सी डॉट कस्टमर आईडी। देखो सॉर्ट हो गया कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे, सॉर्टिंग हो गई, समझ गए आप, यस और नो? अब आपको लिमिट लगाना होता तो ऑर्डर बाई के बाद लिमिट लगा दो, लिमिट 1। तो समझो मैं बेसिकली हायरार्की समझाना चाह रहा था आपको कि ज्वाइन के हमेशा फ्रॉम सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर, वेयर के बाद आउट बाय, आउट बाय। समझ गए आप? अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप, कस्टमर की रिजल्ट आ गई मेरे पास, कस्टमर आईडी पता है, ऑर्डर आईडी पता है, ऑर्डर डेट पता है, फोन नंबर पता है, एड्रेस पता है, इसकी प्राइस तो पता ही नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज। अरे कैसा थोड़ी होता है प्रोडक्ट देके आ जाओगे वापस, ये सब ना राम लड्डू थोड़ी बट रही है जो सबको बांट दे रहे भंडारे में, पैसे भी तो लेने हैं उससे, पैसे का, अब पैसे का इंफॉर्मेशन कहाँ पे हमारे पास, पैसे की इंफॉर्मेशन कहाँ पे हमारे पास है, ऑर्डर आइटम टेबल में। ऑर्डर आइटम टेबल में हर एक ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में हमारे पास पेमेंट पता चल जाएगा ना, टोटल प्राइस के थ्रू, यस और नो? तो ये तीसरी टेबल हो गई है हमारे पास। अब कौन सी टेबल है, तीसरी, जिसकी हेल्प से हम टोटल प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे कितने टेबल के बीच में ज्वाइन कराना पड़ेगा, 3 टेबल से, तब ना प्राइस आएगा, यस और नो? तो क्या तीनों टेबल में ज्वाइन पॉसिबल है? देखो जब मोर देन 1 टेबल के बीच में ज्वाइन कराना होता है ना, तो एक टेबल ऐसा होना चाहिए जो कि मास्टर टेबल होता है। मतलब कि क्या, जैसे हम 4-5 टेबल ज्वाइन करा रहे हैं, समझना ध्यान से चीजों को,
तो एक टेबल कोई ऐसा होना चाहिए चारों में से जिससे बाकी के सारे कॉलम कॉमन हो। इससे ये भी हो जाए, इससे इसके अंदर और कोई दूसरा कॉलम से ये हो जाए, इससे और कोई हो जिससे इससे हो जाए। मतलब सारे में एक दूसरे से कॉमन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ऐसा होना चाहिए जिससे बाकी के सारे कॉमन हो, चाहे वो किसी भी कॉलम से हो, बट हो, है ना। तो आप मुझे बताओ, क्या हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जिसके थ्रू हम कर पाए? हमारे पास देखो ऑर्डर टेबल है, इसमें ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, और ऑर्डर आइटम टेबल में ऑर्डर आईडी है, तो ये दोनों तो कनेक्ट हो जाएंगे ऑर्डर आईडी के यहाँ पे। अब कस्टमर टेबल ले लो, तो कस्टमर आईडी इसमें तो है ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, तो इसमें मेन टेबल कौन बनेगा? ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल से हमारा कस्टमर टेबल भी कनेक्ट हो सकता है बिहाफ ऑफ कस्टमर आईडी, नहीं, और ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आइटम भी कनेक्ट हो सकता है बिहाफ ऑफ ऑर्डर आईडी, नहीं। तो एक मास्टर यहाँ पे मेन टेबल कौन बन रहा है, मास्टर टेबल कौन बन रहा है? ऑर्डर्स। ऑर्डर से आपका ऑर्डर टेबल से कनेक्टेड, ऑर्डर टेबल से कस्टमर भी कनेक्टेड हो जाएगा, और ऑर्डर टेबल से आपका ऑर्डर आइटम भी कनेक्टेड हो जाएगा, नहीं। तो आप इस तरह से इसको लिखोगे। देखो, जिस टेबल को आपको मेन टेबल बनाना होता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जिस टेबल को आपको मेन टेबल बनाना होता है उस टेबल को आप फ्रॉम के जस्ट बाद रखते हो। यार जिस टेबल को आपको मेन टेबल बनाना है उस टेबल को हमने क्या किया, फ्रॉम के जस्ट बाद रखना है। तो जिसको आपको जस्ट बाद रखना है उस किसको रखना है? ऑर्डर टेबल को, क्योंकि इसी से बाकी को कनेक्ट करानी है आपको। इसको आप मेन टेबल फ्रॉम के जस्ट बाद रखो। इससे हमने ज्वाइन किसको कराया है? कस्टमर को। ये ज्वाइन हो गया कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल किसके भी यहाँ पे ज्वाइन होगी, सही कंडीशन है। अब मुझे ज्वाइन अगेन किसको कराना है? ऑर्डर आइटम टेबल को। तो अगेन ज्वाइन विथ ऑर्डर आइटम टेबल, इस तरह से करते हैं मल्टीपल टेबल के साथ। ऑर्डर आइटम टेबल, अब ऑर्डर आइटम टेबल में किस भी यहाँ पे ज्वाइन कराओगे आप? ऑर्डर आईडी के यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे समझो, ये जो ऑर्डर आइटम टेबल है ये किससे ज्वाइन हो रहा है? ऑर्डर टेबल से, ना कि कस्टमर टेबल से। मेन टेबल हमारा क्यों है? ऑर्डर टेबल। इससे ज्वाइन एक बार कस्टमर हो चुका है, अब कौन पे ज्वाइन हो रहा है? ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम्स एक्चुअली। इसका भी एलियास मैंने क्रिएट कर लिया, ओआई। इसमें किस भी आप पे ज्वाइन कराना है? ओआई डॉट ऑर्डर आई, ओआई डॉट ऑर्डर आईडी, दोनों में ऑर्डर आईडी तो था जिसके भी कॉमन था, नहीं। ओआई डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी, बस। क्या समझ रहे हो आप? यहाँ पे ज्वाइन ऑन ये छूट रहा था, समझ गए आप सभी लोग ये तक? मोर देन वन टेबल। अब यहाँ से इस टेबल ज्वाइन तो हो गया, बट अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है ना, इसलिए। ऑर्डर आईडी अब क्या हो गया? एम्बिगुअस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आईडी तीन दोनों में हो गया ना, तो अब ऑर्डर आईडी जो यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो वो बताना पड़ेगा कि ऑर्डर आईडी कहाँ से लेना है। तो वो डॉट ऑर्डर आईडी रिजल्ट आ रहा है सिर्फ इसका। अच्छा, लिमिट लगा, आ गई सारी की सारी रिकॉर्ड, देखो आप। बट ऑर्डर आइटम टेबल से क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना उसका। आपको ऑर्डर आइटम टेबल से क्या क्या चाहिए? यूनिट प्राइस एंड टोटल प्राइस, यही ना, सिंपल एक ही कॉलम चाहिए, बाकी तो चाहिए ही नहीं। या प्रोडक्ट आईडी चाहो तो एक्सेस कर लो, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए मैं ये लिख देता हूँ, ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आईडी। चलो एक और क्वेश्चन बनेगा, आपको घर से करके। प्रोडक्ट आईडी भी एक्सेस कर लिया मैंने, क्योंकि ऑर्डर आइटम टेबल में तो था ही प्रोडक्ट आईडी। और मुझे क्या चाहिए था? टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस के लिए आप क्या कर सकते हो? यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी एज पेबल अमाउंट लिख दो इसका, कि पेबल अमाउंट ये है उसका, या बिल, यूजर को इतना पेमेंट करना है। इसके भी पे आपका कस्टमर जो डिलीवरी बॉय है वो सारी डेटा लेके आ जाएगा। देखो, यस और नो? तो इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। इस कस्टमर ने मल्टीपल टाइम ऑर्डर किया है, देखो 10 के रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर आईडी 6, इसके रेस्पेक्ट में 6। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट आईडी अलग अलग है ना, इसलिए 3 बार आ रहा है। देखो प्रोडक्ट आईडी इस टाइम ये अलग ऑर्डर किया था, इस टाइम अलग किया था, इस टाइम अलग किया था, तो तीनों के इसके रेस्पेक्ट में मल्टीपल। यदि यहाँ से प्रोडक्ट आईडी हटा दो तो चीजें समझ रहे हो आप? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ पे 3 टेबल्स हमारी ज्वाइन परफॉर्म करके ये रिजल्ट बन गया है। मतलब कस्टमर आईडी 6 को मुझे देखो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी 10 जो है उसको कितने प्रोडक्ट देने हैं आपको? 3, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट देने हैं, और हर के प्राइस अलग अलग है। तो कल की क्लास में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि इसकी ओवरऑल पेमेंट कितनी होगी। अब वो कैलकुलेटर निकाल के बेचारा जोड़ने तो नहीं लगेगा ना कस्टमर ऑफिस वो जो डिलीवरी बॉय है,
उसके पास तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरी बताओ आप सॉर्टिंग कितनी होगी हुई 129 पे उसको देगा बोलेगा 120 नहीं, ऐसा तो नहीं कैलकुलेटर निकाल के ऐड करता रहेगा। जैसे अब छोटा अमाउंट होता तो इजीली ऐड कर देगा, अब ऐसा अमाउंट होता 6,999 2,530 ऐसे अमाउंट होता तो ऐड करना उसके लिए टफ हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें इजी पड़ता है कि हम क्या करेंगे, इसके लिए आगे चल की क्लास में इसको बताऊंगा कैसे करेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? मोर देन वन टेबल को कैसे ज्वाइन करना है? तो मैं आपको कल क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि आपको करना है कि विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। आपको ये बताना है कि विच प्रोडक्ट, पहला तो ये कि विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल, दूसरा क्वेश्चन है कि विच प्रोडक्ट इज मोस्ट डिमांडिंग, कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, उसका नेम फाइंड आउट करके आना है। ये दो क्वेश्चंस हैं जो घर से करके आइएगा। और दूसरी चीजें मैं आपसे ये चाहता हूँ, सिक्वल इनवॉइसिंग टेबल में चले जाना है आपको। यहाँ पे देखिए इनवॉइस की सारी डिटेल है यहाँ पे देखिए। तो आपको क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि मुझे ना जैसे इस इनवॉइस आईडी के रिस्पेक्ट में क्लाइंट आईडी की मैंने उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट ड्यू और इसके रिस्पेक्ट में पेमेंट टोटल ड्यू है। देखो ये इस क्लाइंट ने, देखो यहाँ पे इस क्लाइंट ने इतने रुपए का लोन लिया था, इनवॉइस टोटल में क्या था, जितने रुपए उसने लोन लिया था, पेमेंट टोटल में जितना उसने पेमेंट किया है। तो मुझे एक टेबल आप रिजल्ट बनाओ जिसमें क्या करना है आपको, क्लाइंट आईडी, इनवॉइस आईडी, सॉरी क्लाइंट इनवॉइस आईडी के रिस्पेक्ट में क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी के रिस्पेक्ट में उसका नेम फोन नंबर सारा, और लास्ट में ये बताओ कि इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना, कि क्लाइंट आईडी 1, इसका ये फोन नंबर, इसके पास कितने रुपए का ड्यू है। तभी तो आप इस वो जो होंगे आपके बीपीओ कंपनी के उनको दोगे तो कॉल करके पैसे मांगना शुरू करेंगे नहीं। तो आपको बेसिकली एक रिजल्ट जनरेट करना है जिसमें इनवॉइस आईडी के रिस्पेक्ट में कब इनवॉइस लिया था, डेट वगैरह तो ये है ही, बट आपको क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और कितने रुपए की ड्यू अमाउंट है ये फाइंड आउट करना है। देखो ना इनवॉइस टोटल गिवन है, पेमेंट टोटल माइनस कर दोगे इन दोनों का तो रिमेनिंग अमाउंट पता चले जाएगा। तो घर से करके ये क्वेश्चन आना, तो मैं क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ आज की। क्या करूँ फिर से ये, अब ये रहा ज्वाइन, देखो एक बार ना आप रिकॉर्डिंग से करके आना मोहित, और कल बता दो। अपना थ्रोट हो रहा है, कल करेंगे। सही तो हाँ अभी भेज देता हूँ यार, ये करके आना घर कल से, और कल यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। तो करके जरूर आना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ के जरूर ही आना, क्योंकि कल की क्लास में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब मल्टीपल टेबल से डेटा आएगा। नहीं मतलब कल यदि नहीं आया तो नहीं, यदि कल पढ़ लेना, लेकिन घर पे 26 जनवरी में आज ही पढ़ के रख लेना ताकि कल फ्री रहोगे। आज ही घर पे जाके 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर लेना मल्टीपल टेबल से करके, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए।